नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये क्लास 12th का लेसन नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन करा रहे हैं। इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, ये अदर बुक से हैं। हम NCERT बुक से पूरा चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और हमने लेसन 2 भी समाप्त कर दिया है, तो दोनों लेसन आप देख सकते हैं। अब ये हम इस पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। हम लगातार NCERT बुक से पूरा सिलेबस करा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो आपका कोर्स घर बैठे ही हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर संबंध R जहां a, b, R, c, d और इसका मीनिंग है AD इक्वल BC। अब इसे क्या प्रूफ करना है? तुल्यता संबंध प्रूफ करना है। आप तुल्यता संबंध के बारे में और जानकारी करने के लिए चैनल की पहली वीडियो देख सकते हैं। तो इसे अगर स्टार्टिंग से देख लेते हैं चैप्टर को, तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं। इसके केवल इस पर ध्यान देते हैं कि इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया है। इनका फॉर्मूला है आपका a, b और R, c, d। इसका मीनिंग इन्होंने बताया है कि AD इक्वल BC। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे फर्स्ट एलिमेंट इसका और ये इसका लास्ट एलिमेंट, इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल क्या है? इन दोनों की प्रोडक्ट है, यानी कि दोनों पास पास वाले जो एलिमेंट हैं इनकी प्रोडक्ट के इक्वल करना है हमें। तो इस पर विचार करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि तुल्यता संबंध में हमें 3 बातें सिद्ध करनी होती हैं। एक स्वतुल्य संबंध और एक सममित संबंध और एक करना होता है संक्रमक। अगर ये तीनों प्रूफ हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध कहते हैं। अब स्वतुल्य संबंध का मतलब तो ये होता है कि किसी एलिमेंट का खुद से ही रिलेशन होना। सममित का मतलब होता है कि जो A का B से रिलेशन है वही B का A से हो जाता है, अगर तो सममित हो जाता है। संक्रमक में क्या होता है? जो A का B से रिलेशन है, B का C से रिलेशन है, अगर वही रिलेशन A का C से हो जाता है अगर, तो ये संक्रमक होता है। यानी कि AB का रिलेशन है और BC का भी रिलेशन है ये, तो ये B यहाँ से कॉमन वाला हट जाता है। तो A और C का अगर प्रूफ हो जाता है वही रिलेशन, तो उसे हम संक्रमक कहते हैं। अब रिलेशन का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे रेखाओं में लंब होने का संबंध और त्रिभुजों में सर्वांग सम होना, समरूप होना, अंकों में छोटा बड़ा होना, बराबर होना। तो यहाँ पर कुछ अपनी तरफ से इन्होंने एडजस्ट किया है, इसी पर विचार करते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले मैं स्वतुल्य पर विचार करूँगा। स्वतुल्य के लिए हम सेम एलिमेंट लेते हैं दोनों तरफ, ये हमने ले लिए। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला क्या है? ये इसका फर्स्ट और इसका लास्ट की प्रोडक्ट, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट का प्रोडक्ट आप करिए तो ये AB आएगा। अब ये पास पास वालों का प्रोडक्ट करिए तो ये क्या आएगा? BA आएगा। तो हम मैथमेटिक्स के हिसाब से जानते हैं कि AB और BA इक्वल होते हैं, तो ये आपका सत्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए स्वतुल्य संबंध है। बस इतना आपको करना है, तो ये आपका स्वतुल्य संबंध प्रूफ हो गया। अब आपको देखना है कि सममित, तो सममित में अगर आपने 2 एलिमेंट यानी कि ये लिए हैं कि AB, R, C, D, भाई ये आपने मान लिया सत्य है। इसे क्या माना है आपने? सत्य मान लिया। अब आपको करना है कि CD, R, AB अगर सत्य हो जाता है तो आपका क्या होगा? ये आपका सममित कहलाएगा। तो मैं इसका CD, R, AB पहले से ही देख लेता हूं, जिससे कि तुम्हें पता चल जाए कि आंसर क्या आना है। देखिए फर्स्ट का इसका और लास्ट का प्रोडक्ट होना है, यानी कि CB, और ये पास पास वालों का प्रोडक्ट होना है DA, यानी कि CB इक्वल DA ले आते हैं हम अगर इसको ले करके, तो उसके बदले में ये लिख देंगे। तो चलिए पहले इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। ये हमने सत्य माना है, तो ये हमारा दूसरा हेडिंग है सममित संबंध। तो सममित संबंध पर हमने इसे सत्य मान लिया है, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो ये इसका फॉर्मूला है आपका फर्स्ट और ये लास्ट का प्रोडक्ट और ये
पास पास वाले दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। तो ये हमने माना है, तो ये तो सत्य है। अब हम प्रूफ करना चाहेंगे ये, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये इधर कर दें, ये इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपने ऐसे कर दिया, तो देखो ये भी क्या है हमारे हिसाब से ये सत्य है, यानी कि मैथमेटिक्स के हिसाब से ये सत्य है। और अगर आप इन दोनों का भी अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं, जैसे सी बी और इसे क्या लिख देते हैं डी ए, तो ये भी आपका क्या होगा, सत्य होगा। अब मैंने बताया था कि इसके बदले में ही ये आएगा, तो इसके बदले में जब ये आएगा तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे, आप देख लें। अब सी डी आर ए भी होता तो इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या लगता, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आ चुका और पास पास वाले एलिमेंट का प्रोडक्ट आ चुका, तो ये फिर हमारा क्या हो गया, ये सत्य है। तो अतः है यानी कि आर सममित है, तो आपका ये सममित संबंध भी प्रूफ हो गया है, सममित संबंध है। अब हम आते हैं संक्रमक संबंध पर। तो संक्रमक संबंध में हमें दो एलिमेंट लेने पड़ते हैं पहले। कैसे भाई, ये आपका संक्रमक के लिए मैं कर रहा हूं। मान लीजिए दो बातें सत्य लेनी पड़ती हैं, ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ सत्य है। तो ये दोनों हमारे पास हमने मान लिए हैं सत्य। अब मैं क्या लाना चाहूंगा, ए बी आर सी डी और सी डी आर ई एफ। तो ये सी डी हमारा खत्म हो जाना चाहिए, क्या बचेगा, ए बी आर ई एफ। तो मैं यहाँ पर आंसर आपको दिखा देता हूँ कि ये आना है हमारा कितना, ए डी आर ई एफ, ए बी आर ई एफ सॉरी। तो ए बी आर ई एफ का बनना क्या चाहिए, फॉर्मूले के हिसाब से फर्स्ट और ये लास्ट का प्रोडक्ट ए एफ और पास वालों का प्रोडक्ट बी ई, तो हमारा ये बनना चाहिए। तो मैं इसे बनाने के लिए इन दोनों को जो करेक्ट माना है इन्हें लेकर चलता हूँ। तो देखिए इन्हें लेकर चल रहे हैं, तो इनका फॉर्मूला क्या है, पहले फर्स्ट वाले में लगाइए, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, और ये पड़ोस वाले जो हैं पास वाले इनका प्रोडक्ट ऐसे ही इसमें लगाइए, फर्स्ट और लास्ट। तो ये आपका आएगा सी एफ और इक्वल डी ई। अब हमारे पास क्या होगा कि जब ये दोनों दो इक्वेशन हो गए एक तरह से, तो दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के हिसाब से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कुछ भी कर दें तो वो रिजल्ट चेंज नहीं होता है। अब देखिए हमने अगर इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या फायदा होगा, देखिए दोनों तरफ एक तो डी कैंसिल हो जाएगा, दूसरा ई कैंसिल, वो सी कैंसिल हो जाएगा ये। अब बचेगा क्या, आपका ए एफ बचा और आपका बी ई बचा। तो इससे क्या बात पता चली, यही तो हम चाहते थे कि ए एफ इक्वल टू बी ई आ जाए, और इसके बदले में आप क्या लिखेंगे, ए बी और आर ई एफ। देख लें आप भाई, ए एफ आना चाहिए, आ चुका है, बी ई आना चाहिए। तो इससे क्या हो गया, ये संक्रमक है, यानी कि आर संक्रमक संबंध है, पूरा लिखेंगे। अतः दिया गया संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है, पूरा लिख देंगे। अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। चलिए हम सेकंड करते हैं। सेकंड भी कुछ इसी तरीके का है, इसमें बस फॉर्मूला क्या है आपका, प्लस है, तो आप इसे कर सकते हैं। देखिए मैं एक बार फिर भी बता देता हूं, ए बी आर ई बी सी, ए बी आर सी डी है। तो ए बी आर सी डी इसका फॉर्मूला इन्होंने दिया है कि फर्स्ट और लास्ट को प्लस करिए, इक्वल हो जाएगा ये पास पास वाले एलिमेंट का समेशन। ये आपका फॉर्मूला गिवन है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। इसे भी हमें तुल्यता संबंध प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं स्वतुल्य। तो स्वतुल्य में वही एलिमेंट खुद से ही संबंध करना पड़ता है। तो मैंने दोनों तरफ क्या लूंगा, आर के ए बी ही ले लूंगा। अब फॉर्मूला लगाइए ये वाला, फर्स्ट और लास्ट का समेशन ए प्लस बी, और पास पास वाले क्या हैं, बी प्लस ए। तो देखिए ये दोनों मैथमेटिक्स के हिसाब से करेक्ट हैं। क्यों, ए प्लस बी करें चाहे बी प्लस ए, तो ये आपका करेक्ट है, यानी कि सत्य है। इसलिए आर कैसा है, स्वतुल्य है। इस तरीके से लिखेंगे। अब आप आएंगे सममित पर, बिल्कुल फर्स्ट जैसा ही है। अब हमें ये एक बात पहले सत्य माननी पड़ती है, इसमें
सम्मित में ए बी आर सी डी सत्य है। अब मैं करके दिखाऊंगा सी डी आर ए बी। तो पहले इसका फॉर्मूला लगाइए आप, ए बी आर सी डी, इसका फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट और लास्ट का समेशन और इक्वल पास पास वाले जो एलिमेंट हैं इनका समेशन। अब मैं इसको अगर इस तरीके से लिख दूं, देखिए b प्लस सी इधर ले लें अगर, और a प्लस डी इधर ले लें, मैथमेटिक्स के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर इनमें भी अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इसके बदले में अब हम ये लिख सकते हैं, देखिए क्या, ये इस तरीके से। कैसे? फर्स्ट और लास्ट का समेशन c प्लस बी है और पास वाले जो एलिमेंट हैं उनका समेशन है। तो इससे क्या बात पता चली कि आर आपका सम्मित संबंध है। अब बचा संक्रमक, उसके लिए चलते हैं। दो बातें सत्य लेनी पड़ती हैं संक्रमक में। तो संक्रमक संबंध में दो बातें लेंगे। क्या? माना ए बी आर सी डी और सी डी आर ई एफ सत्य है। ये दोनों हमने मान लिए सत्य है। हम क्या करके दिखाएंगे? ए बी आर ई एफ, ऐसा ही तो होता है फॉर्मूला, बीच वाला कॉमन हट जाएगा। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी आर ई एफ। अब ए बी आर ई एफ का मैं पहले ही देख लेता हूं आंसर क्या बनेगा। देखिए फर्स्ट और लास्ट, तो ए प्लस एफ हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट का समेशन, और पास वालों का क्या हो जाएगा? बी प्लस ई हो जाएगा। तो मुझे ये बना दूं अगर ए प्लस एफ इक्वल बी प्लस ई, तो मैं इसके बदले में ये लिख दूंगा। तो पहले जो सत्य माने हैं उनके लिए आप करिए। कैसे करेंगे? इसमें लगाओ पहले फर्स्ट और लास्ट का समेशन ए प्लस डी, और ये पास वाले एलिमेंट का समेशन। दूसरी इक्वेशन फिर लगाइए फर्स्ट और लास्ट, तो सी प्लस एफ इक्वल डी प्लस ई। अब हमने अभी बताया था कि दो इक्वेशन हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्लस कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। दोनों इक्वेशन आप प्लस कर लीजिए, यानी कि LHS LHS में, RHS RHS में। इससे क्या देखिए फायदा होना है, ये आपका D कैंसिल हो जाएगा एक तो दोनों तरफ, और C कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा A प्लस एफ और B प्लस ई। अब इसके बदले में ही तो हम ये लिख पाएंगे ए बी आर ई एफ। देख लो कैसे, फर्स्ट और लास्ट का समेशन ए प्लस एफ आ चुका, बी प्लस ई पड़ोस वाले का आ चुका, ये दोनों पास वाले एलिमेंट हैं। तो इससे क्या बात पता चली कि आर संक्रमक है। अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। ये तीन बातें अगर सिद्ध कर देते हैं तो ये तुल्यता संबंध हो जाता है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या फॉर्मूला दिया है, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। ए आर बी इक्वल दिया है कि 3a प्लस 4b 7 से विभाज्य है, यानी कि भाग हो जाता है, यानी कि कैंसिल हो जाता है। तो ये देख लें आप, ये है थर्ड क्वेश्चन आपका। पूर्णांकों के समुच्चय में संबंध R, जहाँ a r b 3a प्लस 4b 7 से विभाज्य है, तुल्यता संबंध है। हम ये समझ गए, इस फॉर्मूले का मतलब है फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है प्लस सेकंड वाले को 4 से करना है और उनका समेशन 7 से विभाज्य दिखाना है। तो चलिए हम इसे करते हैं। ये फॉर्मूला हमने नोट कर ही लिया है। अब देखिए स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ सेम एलिमेंट लेने होते हैं हमें, ए आर ए। अब इस फॉर्मूले में लगाइए फर्स्ट का 3 टाइम, सेकंड का 4 टाइम, तो ये आपका कितना बना 7, ये 7 है, तो ये तो 7 से विभाज्य है ही, तो ये आपका 7 से विभाज्य है। इससे क्या बात पता चली कि आर स्वतुल्य संबंध है, प्रूफ हो गया। अब हमें सम्मित करना है, तो सम्मित में एक बात पहले ही सत्य माननी पड़ती है कि माना ए आर बी सत्य है। तो ए आर बी सत्य है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए आर बी इक्वल टू 3a प्लस 4b हो चुका है। तो ये आपका 7 से विभाज्य है, मतलब ये हमने सत्य माना है ना, तो 7 से आपका विभाज्य है। अब मैं चाहता हूं कि बी आर ए करेक्ट हो जाता, तो बी आर ए में मैं पहले फॉर्मूला लगा लेता हूं। तो बी आर ए में फॉर्मूला कैसे लगेगा भाई, फर्स्ट वाला एलिमेंट अब बी है, इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड वाले को 4 से करूंगा।
अब ये 7 से विभाज्य जरूरी नहीं है, क्यों? 3a + 4b विभाज्य है ना, ये कैसे होगा? इसके लिए हमें ये करना होगा, भाई ये आपका माना है, यानी कि ये 7 से विभाज्य है, तो इसे हम प्लस कर लें इसमें और माइनस कर लें। कैसे? आपने इसे प्लस कर लिया इसमें 3a + 4b और माइनस भी कर लिया। चलिए कर लिया, इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा, देखिए 3a और 4a कितना हो जाएगा? 7a, और 4b और 3b हो जाएगा 7b, और ये अपनी जगह बना रहेगा। तो इससे क्या बात पता चली? 7 कॉमन आएगा आपका, 7a + b, और ये क्या है? 3a + 4b। अब यहाँ पर हम क्या समझाएंगे कि ये 7 से विभाज्य कैसे है, ये हम बताएंगे। देखिए जब दो अलग अलग नंबर, देखिए 35 और मान लीजिए हम कह रहे हैं 14, अगर ये अलग अलग 7 से विभाज्य हैं तो दोनों का समेशन भी 7 से विभाज्य होगा और उनका डिफरेंस भी। देखिए इनका समेशन क्या होगा आपका? ये होगा 49, तो 7 से विभाज्य हो जाता है, और इनका डिफरेंस करेंगे तो ये आपका आएगा 21, ये भी हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये लाइन लिख देंगे कि दोनों पद क्या हैं? 7 से अलग अलग विभाज्य हैं, अतः ये सत्य है। तो a r b, और ये देखिए सत्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 7a + b एंड 3a + 4b अलग अलग 7 से विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य हैं, अतः इनका अंतर भी विभाज्य होगा। तो ये पक्का है, इनकी विभाज्य होगा या होता है। तो इसलिए क्या आ जाएगा आपका? आर सम्मित प्रूफ हो गया है, तो आर सम्मित संबंध है। अब मैं करता हूं संक्रमक। तो संक्रमक में दो बातें आपको सत्य माननी पड़ती हैं। तो संक्रमक में हमने ये मान लिया कि माना ARB और BRC सत्य हैं। अब उसमें क्या दिखाना होता है? हमें दिखाना होगा ARC। तो मैं ARC लेकर चलता हूं। अब ARC में फॉर्मूले के हिसाब से आएगा फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम और सेकंड का 4 टाइम। अब ये तो पक्का ही नहीं है कि ये 7 से विभाज्य होगा, तो मैं इसमें ये करूंगा दोनों, मतलब 7b यहाँ पर प्लस कर लेता हूं और माइनस कर लेता हूं। इससे क्या फायदा होगा? देखिए आपने ये माना है ना, ये ARB का मतलब क्या होगा? 3a + 4b, और BRC का मतलब क्या होगा? 3b + 4c, यही तो होगा। तो ये आपके हमने सत्य माने ही हैं। तो अगर मैं ये दोनों यहाँ बना देता हूँ, कैसे? 7b में से 4b इसके साथ एडजस्ट कर दूं मैं, अगर चलिए कर दिया, प्लस बचा कितना? 3b इस 4c के साथ अगर लगा दूं तो ये आपके दोनों वही चीज बन गए, और -7b है ही। तो देखिए ये तीनों अलग अलग क्या है? 7 से विभाज्य है, तो फिर उनका योग अंतर जो भी होता है 7 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर चूंकि तीनों पद अलग अलग 7 से विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य हैं, अतः पूरा मतलब ARC सत्य है, ऐसे लिखते हैं। अतः ARC सत्य है, तो R कैसा हो गया है आपका? संक्रमक है। अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। जब तीनों बातें सिद्ध हो जाती हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये तुल्यता संबंध है। तो आपका ये 3rd क्वेश्चन था। 4th क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अनेक बार बोर्ड में आया हुआ है। पूर्णांकों के समुच्चय में, यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है? I या Z पर प्राकृत संख्याओं के, या ऐसे लिख दिया उन्होंने कि या प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, R पर ARB, तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दरअसल कैपिटल N होता है। चलिए कोई बात नहीं, जो लिखेगा वही मान लेंगे। तो पूर्णांकों के समुच्चय I पर या प्राकृत संख्याओं के समुच्चय N पर ARB का मतलब है A - B, और जो 5 से विभाज्य है, तुल्यता संबंध है। हमें इस फॉर्मूले पर ध्यान देना है कि ARB A - B है, इसका मीनिंग फॉर्मूला, और दोनों का अंतर
यानी पहले में से जो दूसरा माइनस किया है उसका जो भी अंतर आएगा वो 5 से विभाज्य है। अब इस क्वेश्चन में कभी 3 से विभाज्य कह सकता है, n से कह सकता है, 25, मतलब एक ही क्वेश्चन रहेगा ये। तो ये अनेक बार बोर्ड में आया है, तो मैं यहाँ पर इसे करके दिखाता हूँ आपको। तो ये मैंने ले लिया आपका क्वेश्चन नंबर 4 और केवल मैंने फॉर्मूला लिख लिया। इस फॉर्मूले का मतलब है कि a माइनस बी और आपका 5 से विभाज्य है, ये इसका मीनिंग है। तो हम इसी मीनिंग पर काम करेंगे। सबसे पहले स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या करते हैं, हम दोनों तरफ सेम लेते हैं। तो सेम लेते हैं, फॉर्मूला लगाइए, पहले में से दूसरा माइनस करिए, ये आया 0। अब 0 तो 5 से विभाज्य है, तो ये आपका 5 से विभाज्य हो चुका। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वतुल्य संबंध है। तो R आपका स्वतुल्य संबंध हो गया है। अब हम लेंगे सम्मित। अब सम्मित में क्या होता है, एक बात सत्य माननी पड़ेगी। चलिए अगले पेज पर लेते हैं। तो ये सम्मित में एक आपको सत्य माननी पड़ेगी कि ARB सत्य है, माना भाई, माना ARB सत्य है। मैं BRA करके दिखाऊंगा, तब ये सम्मित माना जाएगा। चलिए पहले ARB का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ARB का मतलब है कि A माइनस बी। अब ये तो मैंने पहले ही माना है कि ये 5 से विभाज्य है। अब देखिए माइनस कॉमन ले लें अगर किसी में से, तो देखिए ये हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी 5 से विभाज्य ही रहेगा। अब अगर ये माइनस हटा भी दें तब भी 5 से विभाज्य रहेगा, यानी विभाज्य है लिखेंगे, 5 से विभाज्य है। इसके बदले में हम आराम से BRA लिख सकते हैं। तो ये हमने सत्य कर दिया, इसलिए R कैसा हो चुका है, सम्मित संबंध है। तो ये आपका R सम्मित हो गया। तो इस तरीके से अब हम लेंगे इसमें संक्रमक। तो संक्रमक में आपका क्या होगा भाई, दो बातें आपको लेनी पड़ेंगी, ARB और BRC सत्य लेना पड़ेगा। इनके फॉर्मूले लगा दें, A माइनस बी और B माइनस बी 5 से विभाज्य हैं। कोई दो संख्याएं 5 से विभाज्य हों तो उनका योग भी 5 से विभाज्य हो जाता है। देखिए तो ये भी 5 से विभाज्य है। तो ये क्या आया, A माइनस बी 5 से विभाज्य है। तो इसके बदले में क्या लिखेंगे आप, ARC। तो ये क्या हो गया, ARC सत्य आया। तो इसलिए R कैसा है, संक्रमक है। अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये आपका 5th क्वेश्चन है। इसमें क्या है, यदि R और S समुच्चय X में तुल्यता संबंध हो तो क्या R यूनियन S तथा R इंटरसेक्शन S भी तुल्यता संबंध होंगे। तो मैं यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, R और S समुच्चय X में तुल्यता संबंध हो तो क्या R यूनियन S तथा R इंटरसेक्शन S भी तुल्यता संबंध होंगे। चलिए हम यहाँ पर नोट करते हैं। तो हमने अपनी तरफ से कोई सेट ले लिया। अब इस सेट का नाम उन्होंने हालांकि X लिखा है, तो मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ। ये ले लिया मैंने 1 2 3। अब मुझे R कोई आपको तुल्यता संबंध लिखना है, तो तुल्यता संबंध में क्या होना चाहिए, स्वतुल्य तो होना ही चाहिए। 1 1 2 2 3 3 तो होगा इसमें। अब मान लीजिए मैं 1 2 लेता हूँ तो सम्मित नहीं रहेगा। तो अगर 2 1 ले लेता हूँ तो ये देखो सम्मित भी हो जाएगा, यानी कि इसमें ये स्वतुल्य है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है। अब 1 2 है तो 2 1 है तो सम्मित भी है। और संक्रमक कैसे होता है आपका, संक्रमक तब होता है जब 1 2 आपका R में है और 2 1 भी R में है, ये कॉमन हट जाता है। वही तो है AB और BC, ये हटा दें तो ये आपका क्या बनेगा 1 1 और ये R में है ही। तो इसलिए ये आपका कैसा है, R आपने लिख लिया है तुल्यता संबंध। R तुल्यता संबंध आपने लिख दिया। इसी तरीके से एक S लिख दें, तो S को भी इसी तरीके से बना लें। आप 1 1 2 2 3 3 ये तो लिखेंगे ही। इसमें मान लीजिए 1 3 और 3 1 लिख दें, तो देखिए ये भी आपका तुल्यता संबंध है। क्यों, 1 1 2 2 3 3 यानी कि सभी एलिमेंट का खुद से रिलेशन है तो स्वतुल्य हो गया। 1 का 3 से है तो 3 का 1 से भी है, सम्मित हो गया।
कॉमन हटाने के बाद 1 1 बच रहा है तो संक्रमक भी हो गया, तो ये भी क्या है, तुल्यता संबंध है। तो हमने यहाँ पर दो तुल्यता संबंध ले लिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में दे रखे थे, तो ये दोनों जब तुल्यता संबंध हैं, इनका मैं यूनियन निकाल के देख लेता हूं। तो आर यूनियन एस, देखिए आर यूनियन एस क्या आएगा, 1 1 2 2 3 3 तो आएगा ही। अब उसका 1 2 2 1 भी आएगा, और 3 1 और 1 3 भी आएगा। तो ये देखिए सब आ गए यूनियन में। अब ये तुल्यता संबंध अब भी है, क्यों, स्वतुल्य है यहाँ की वजह से। 1 2 है, 2 1 भी है, 3 1 है, 1 3 भी है, तो सम्मित भी है। कॉमन बनाए 1 2 और 2 1 का, तो 2 कॉमन है तो 1 1 है ऑलरेडी। 3 1 और 1 3 का 3 कॉमन है, तो वो यहाँ पर आपका है। और अगर 1 का कॉमन बनाएंगे 3 1 और 1 3 तो 3 3 आएगा, तो 3 3 भी है। तो ये क्या है, इससे स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि आर यूनियन एस तुल्यता संबंध है, ये है। अब आर इंटरसेक्शन एस निकाल लें आप, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे आप, तो यही कॉमन है दोनों में, तो दोनों में ये कॉमन आएंगे 1 1 और 2 2 और 3 3। अब देखिए ये सब कुछ होता है, ये तुल्यता भी है, सम्मित क्यों है, क्रम बदल दें, 2 2 का 2 2 ही रहेगा, तो ये तुल्यता संबंध भी, मतलब ये आपका स्वतुल्य भी है और सम्मित भी है, संक्रमक भी है, क्योंकि इसमें कोई वैसा कॉमन पेयर बन ही नहीं रहा है। तो ये आपका ये भी क्या है, तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर लिख देंगे, स्पष्ट है कि आर इंटरसेक्शन एस कैसा है, तुल्यता संबंध है। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया, यानी कि यदि आर और एस अलग अलग तुल्यता संबंध हो तो उनका यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 5th। तो हम अब देखते हैं 6 क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए 6 क्वेश्चन है, ए बी सी 3 समुच्चय हैं, जहां आर सबसेट ए क्रॉस बी तथा एस सबसेट बी क्रॉस सी। तो सिद्ध करना है आपको ये। तो ये कैसे करेंगे मैं अभी बताता हूं। देखिए इसमें ऐसा होता है, ए बी आपका किससे रिलेटेड है, ये है आपका ए बी रिलेटेड है किससे, एस, मान लो आर से, और बी सी किससे रिलेटेड है, आपका एस से। तो इसमें कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ये उल्टा लिखा जाता है, यानी कि संबंधों का संयोजन आपने पढ़ा होगा, ये है, नहीं पढ़ा तो हमारी वीडियो पिछली देख सकते हैं। तो ये संबंधों का जब संयोजन करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये हटेगा और ये आएगा ए सी, और बिलोंग्स टू, इसको क्या लिखते हैं, एस ओ आर लिखते हैं, मतलब उल्टा लिखते हैं। तो आप वीडियो देखकर क्लियर कर सकते हैं। अब इसको इनके एलिमेंट का क्रम बदल दें, सी ए बिलोंग्स टू क्या होगा आपका, एस ओ आर का होल इनवर्स हो जाएगा। अब मुझे प्रूफ करना है इसके इक्वल ये, तो मैं यहाँ से दोबारा ले सकता हूँ, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन कि एस ओ आर का इनवर्स में सी कॉमा ए है। तो इसके लिए अब मैं इसका फिर ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, तो ये आपका इनवर्स हट जाएगा, इनवर्स हट गया। अब एस ओ आर कब आया था, एस ओ आर तब आया था जब ए बी आर में हो और बी सी हो, तो इसे हम वापस यानी कि रिवर्स कर देते हैं, तो ए इसके बदले में यही आएगा, यानी कि, या ये कहते हैं कि जब ये होगा तब ये आया होगा। अब देखिए आराम से यहाँ पर, अब आपने यहाँ पर ये इनका आपको बनाना है अब इनवर्स, तो कैसे करेंगे आप, इनके और क्रम चेंज कर दीजिए एलिमेंट का, तो क्या हो जाएगा आर इनवर्स, इसका भी ऑर्डर चेंज करिए तो ये भी हो जाएगा एस इनवर्स। तो आपके ये दोनों इनवर्स हो गए, लेकिन अब इन दोनों में कॉमन नहीं बन रहा है, तो इस वाले को मैं पहले लिख लूं, सी बी बिलोंग्स टू एस इनवर्स, एंड ये बाद में लिख दूं बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। अब देखिए दोनों में कॉमन बन चुका है, तो क्या होगा, ये हट जाएगा और क्या आएगा आपका सी ए आएगा बिलोंग्स टू, लेकिन मैंने कहा था उल्टा लिखा जाएगा। जैसे यहाँ समझ लें, इन दोनों में कॉमन हट गया था, लेकिन एस पहले आया था, एस और आर बाद में आया था, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, आर इनवर्स पहले आएगा और ओ एस इनवर्स बाद में आएगा। अब आप देखें जरा, हम लेकर क्या चले थे,
एस ओ आर का इनवर्स, और हमने प्रूफ कर दिया आर इनवर्स ओ एस इनवर्स, तो आपका ये थ्योरम पूरी हो गई। यानी कि एस ओ आर का होल इनवर्स होता है आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। तो ये आपकी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये हमने आपको कंप्लीट करा दी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 6। अब इसके बाद के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।